नमस्कार बच्चा जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे जी। आज हम हिंदी व्याकरण के शब्द विचार को लेकर के आए हैं। हिंदी व्याकरण के शब्द विचार को लेकर के आए हैं। इसमें शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे जी। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के कितने उपभेद होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। शब्द और पद में अंतर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शब्द है क्या, शब्द किसे कहेंगे। क्योंकि इसके पहले जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें वर्ण के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। वर्ण का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इस पाठ में यानी इस क्लास में हम लोग शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे जी। तो शब्द विचार में सबसे पहले शब्द आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द आते हैं जी। और शब्द किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे, यह एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि शब्द विचार जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो शब्द किसे कहेंगे जी। तो शब्द दो या दो से अधिक ऐसे समूह को कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के ऐसे समूह को, दो या दो से अधिक वर्णों के ऐसे समूह को कहते हैं जी, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। या दूसरे भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सर, दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलता है तो शब्द बनता है। दो या दो से अधिक जब वर्ण मिलता है तो शब्द बनता है। हाँ जी, शब्द बनता है। जैसे में अनार ही ले लेते हैं, जैसे में अनार। अब अनार में हम लोग पढ़े थे इसके पहले क्लास में, आ एक वर्ण है, न भी वर्ण है, र भी वर्ण है। तो अनार में कितने वर्ण का मेल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अनार में 3 वर्ण का मेल हो रहा है जी। कितने वर्णों का मेल हो रहा है? अनार में 3 वर्णों का। तो अपना शब्द का परिभाषा कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, इसमें 3 वर्ण है यानी 2 से अधिक, इसमें 3 वर्ण है यानी 2 से अधिक। अब जैसे हम लोग आम को ले लेते हैं, राम को ले लेते हैं, तो ये जो राम है शब्द मेरे प्यारे बच्चों, आम जो है शब्द है। तो आम और राम जो शब्द है इसमें कितने वर्ण हैं? तो इसमें 2 वर्ण हैं जी। इसमें कितने वर्ण हैं? राम में, राम जो शब्द है इसमें 2 वर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। और 2 वर्ण में रा एक वर्ण है और मा एक वर्ण है। अब कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक, तो 2 वर्ण मिला भी तो शब्द बना। 2 वर्ण मिला तो क्या बना जी? 2 वर्ण मिला तो शब्द बना। या 2 से अधिक, या 2 से अधिक वर्ण के समूह को, 2 से अधिक वर्ण के समूह, समूह का मतलब, समूह का मतलब, समूह का मतलब एकत्रित जो होता है ना, वर्ण एकत्रित, उसको बोलते हैं समूह। तो समूह कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने लिखा क ग न। अब बताइए, यह कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ होता है, तो शब्द किसको कहेंगे? शब्द वर्ण के समूह को तो कहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण के समूह को तो शब्द कहते हैं, लेकिन जिसका कोई सही अर्थ हो, जिसका कोई सही अर्थ हो। अब मान लीजिए क ग और न हमने लिख दिया। अब कगन हमने लिख दिया। कगन का मतलब क्या होता है? कंगन होता है। कंगन, कंगन होता है जी, कंगन होता है। लेकिन कगन क्या होता है? कगन कोई शब्द नहीं है। कगन कोई शब्द नहीं है सर। इसमें तो वर्ण का समूह है सर, 1 2 3, ये तो वर्णों का समूह है, लेकिन शब्द क्यों नहीं है? तो वर्णों का समूह तो है जी, लेकिन जिसका कोई सही अर्थ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका कोई सही अर्थ नहीं है। जिसका कोई सही अर्थ नहीं होता उसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। जिसका कोई सही अर्थ होता है उसको हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द क्लियर हो गया होगा आपका। जैसे में गाय, गाय भी शब्द है, 2 वर्ण का मेल हो रहा है। गणेश, इसमें भी 3 वर्ण का मेल हो रहा है जी। पर्वत, इसमें भी 3 वर्ण। कमल, इसमें भी 3 वर्ण। रोटी, ये सब क्या है? शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्या है? शब्द है। अब पढ़ेंगे शब्द और पद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शब्द और पद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर शब्द क्या है, सर पद क्या है सर? आइए उसके बारे में जानेंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जी। वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में, यही शब्द कहाँ, यही शब्द वाक्य में क्या हो जाए? अर्थवाचक। कौन सा वाचक? अर्थवाचक बनकर आ जाता है, तो वही पद कहलाता है। सर अर्थवाचक क्या बन के आता होगा? अर्थवाचक क्या बन के आता होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं खाना लाओ, खाना लाओ, तो खाना तो शब्द है जी, खाना शब्द है, लाओ भी शब्द है। लेकिन खाना जो है
अर्थवाचक हो गया यहाँ पर, क्योंकि लाने के लिए बोला जा रहा है, खाना लाने के लिए बोला जा रहा है, यानी अर्थवाचक हो गया। अर्थवाचक हो गया, खाना लाओ, खाना दो, खाना ले जाओ बोल सकते हैं। तो खाना तो शब्द है, लेकिन यह अर्थवाचक शब्द हो गया। तो अर्थवाचक जब शब्द बन करके आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पद कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शब्द और पद आपका क्लियर हो गया होगा जी। उसके बाद शब्द के भेद। शब्द के भेद तो मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं, जबकि पहला है अपना अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। किसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं जी। दूसरा में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। सेकंड में है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और तीसरा में है, थर्ड में है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, यानी उत्पत्ति यानी उत्पन्न, उसके आधार पर शब्द का भेद। और आपका 4 नंबर में है रचना के आधार पर। रचना कहिए या बनावट कह सकते हैं, कहीं कहीं बनावट लिखा होता है, कहीं कहीं रचना भी लिखा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद बोल सकते हैं, बनावट के आधार पर भी शब्द के भेद को बोल सकते हैं। तो यह था अपना शब्द के 4 भेद। मुख्य रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आपका है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, थर्ड में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और फोर्थ में आपका रचना के आधार पर शब्द का भेद। अब इन चारों भेदों के बारे में जानेंगे कि इन चारों भेद के भी भेद होते होंगे। इन चारों भेद हैं क्या, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे जी। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो जी बच्चा जी, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका सार्थक शब्द और दूसरा आपका निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे, यानी अर्थ के आधार पे, मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? तो सार्थक शब्द में जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है। जिस वर्ण समूह का, शब्द किसको बोलेंगे? शब्द वर्ण समूह को बोलते हैं। तो जिन वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। उसको क्या बोलते हैं जी? सार्थक शब्द। जैसे कमल। कमल तो शब्द समूह है सर। कमल में कितने वर्ण का समूह है? वर्ण समूह तो है 3 वर्ण का समूह है प्यारे बच्चों। 3 वर्ण का समूह है। कितने वर्ण का है? 3 वर्ण का। खटमल में, तो खटमल में 4 वर्ण। खटमल में 4 वर्ण है जी। यह 4 वर्ण का समूह है। और 4 वर्ण का समूह तो है ही, समूह के साथ साथ स्पष्ट अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? स्पष्ट अर्थ दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है, जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द बोलते हैं जी। उसके बाद निरर्थक शब्द क्या है सर? सार्थक शब्द तो हम लोगों ने जान लिया, निरर्थक शब्द जानेंगे। तो निरर्थक शब्द मेरे प्यारे बच्चों, निरर्थक शब्द प्रयोग के आधार पर, निरर्थक शब्द जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। यानी जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले, जैसे राठी, क्या होता है सर? क्या लिख दिए हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोटक, ये क्या लिखा है? इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। बाना क्या लिखा है? ये सब आदि। अब मान लीजिए राठी का कोई अर्थ नहीं होता है प्यारे बच्चों, मोटक का कोई अर्थ नहीं होता है, बाना का कोई अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं जी। अब आइए प्रयोग के आधार पर, हम लोग अभी अर्थ के आधार पर, शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर जी? अर्थ के आधार पर। हम लोग प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर भी शब्द के 2 ही भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो शब्द जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अपना है विकारी शब्द। क्या है? पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? तो जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार
परिवर्तन यानी बदलाव। लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन यानी बदलाव होता है। बदलाव का विकार आता है। किसका विकार आता है जी? बदलाव का विकार आता है। उसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे समझेंगे उदाहरण के साथ। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब लड़का का जब लिंग हम लोग बदलेंगे तो लड़की हो जाएगी। लड़का का लिंग बदलेंगे, लड़का जो है पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है, तो लड़का का जब लिंग हम लोग बदले तो लड़का का लिंग बदलेंगे तो इस लड़का पुल्लिंग है, पुल्लिंग का लिंग बदल दिए तो स्त्रीलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग हो गया तो लड़की पढ़ती है, यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ती है, यहाँ लड़का हो गया, यहाँ लड़की हो गया। तो लिंग जैसे ही बदले क्या हुआ? यहाँ पे लिंग के बदलने पर जिस शब्द के रूप में लिंग वचन कारक के बदलने पर उसके अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उसको हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। अब लड़का पढ़ता है, अब लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। तो वचन के अनुसार परिवर्तन, यहाँ वचन के अनुसार, यहाँ फर्स्ट वाला में लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ, सेकंड वाला में वचन के अनुसार परिवर्तन होगा जी। और थर्ड वाला में लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, कारक के अनुसार। किसके अनुसार? कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। ऐसे शब्द को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जी? ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सर विकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यह था अपना विकारी शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। क्या पढ़ेंगे जी? अविकारी शब्द। हाँ तो बच्चों हम लोग अविकारी शब्द को देखेंगे जी। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता, उसको हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। उसको हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। ये सब जो शब्द हैं, ये सब शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जिस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक। अविकारी शब्द 4 प्रकार के मैंने बताया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादि बोधक। अब पढ़ेंगे आगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो है प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है आपका विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आइए देखेंगे तत्सम क्या है। तत्सम शब्द जो है क्या है? उत्पत्ति के आधार पर का शब्द है तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा के वैध शब्द, संस्कृत भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। सबसे प्राचीनतम भाषा, सबसे पुरानी भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो संस्कृत भाषा है। आगे जब हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जी। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपनी वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी उसको बदल के नहीं बोला जाता है। हिंदी में भी संस्कृत भाषा के ही शब्द को बोले जाते हैं, वैसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे सर आम्र, आम को आम्र भी बोलते हैं हम लोग। भक्त, भक्त जो है यह संस्कृत का शब्द है। भगवान के जो भक्त बोलते हैं हम लोग भक्त हैं, तो भक्त संस्कृत का शब्द है। फल भी संस्कृत का शब्द है, फल, फल संस्कृत का शब्द है। पुष्प, फूल, पुष्प जो है संस्कृत का शब्द है जी। पुस्तक जिसको किताब बोलते हैं, तो जो पुस्तक है संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत के शब्द है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपनी वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होते हैं। संस्कृत के शब्द हिंदी के शब्द में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। आपका सेकंड आता है तद्भव। तद्भव तो ऐसी शब्द जो संस्कृत के मूल रूप को छोड़कर,
यह संस्कृत भाषा के मूल रूप को छोड़ देता है। कौन से? तद्भव शब्द। कैसा शब्द? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द जो है संस्कृत भाषा के मूल रूप को छोड़ देता है और किस में आ जाता है जी? हिंदी में वापस आ जाता है। किस में आ जाता है? हिंदी में आ जाता है। ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे आग। आग जो है इसको संस्कृत में अग्नि बोला जाता है। आग को संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, लेकिन इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी, मुख्य रूप से जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में इसको आग बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? आग बोला जाता है। कपूर। कपूर जो हम लोग जलाते हैं, कपूर, इसको संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं। कर्पूर, कर्पूर बोलते हैं, यानी कपूर। हाथ। हाथ, हाथ को संस्कृत में पानी बोला जाता है। पानी, पानी, हाथ बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं। मोर। मोर को संस्कृत में मयूर बोला जाता है। मयूर, मयूर, मयूर बोला जाता है जी मोर को। यह हिंदी का शब्द है मोर, संस्कृत का शब्द है मयूर। आंख, जिसको संस्कृत में नयन बोला जाता है। नयन, ये सब आदि। तो ये सब कैसे शब्द हैं जी? ये सब जो शब्द हैं प्यारे बच्चों, ये सब शब्द तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। उसके बाद आगे आता है देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशज शब्द। तो देशज शब्द जो है अपने देश में बोलचाल में उपयोग किए गए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द अपने देश में हम लोग बोलचाल की भाषा में उपयोग कर लेते हैं, यह शब्द कहीं और दूसरे कंट्री में, दूसरे देश में सुनने को नहीं मिलता है जी। ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा। लोटा नाम सुने होंगे। लोटा अपना देशज शब्द है। अमेरिका में जाइएगा, लोटा मांगे, कोई देगा नहीं देगा। पाकिस्तान में दे सकता है। उसके बाद फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, रूस में जाइए, पगड़ी मांगिए, कोई देगा जी? नहीं देगा। पगड़ी हम लोग जो सर पर बांधते हैं उसको पगड़ी बोलते हैं। डिबिया। डिबिया जो डब्बा बोलते हैं, डब्बा, वो अपना देशज शब्द है। अपने देश में बोलचाल के भाषा में उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। डिबिया ऐसे विदेशज शब्द नहीं, कहीं दूसरे कंट्री में जाइएगा, डिबिया मांगे, कोई नहीं देगा जी। अगला है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों, वे शब्द जो विदेश के शब्द हैं लेकिन अपने देश में भी बोले जाते हैं। विदेश के शब्द हैं जो कि अपने देश में भी प्रयोग किए जाते हैं, बोलचाल की भाषा में उपयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अपना जो क्लास है, हम लोग बोलते हैं ना क्लास, तो क्लास जो है अंग्रेजी शब्द है। क्लास कैसा शब्द है? क्लास अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद कार। कार भी अंग्रेजी शब्द है जी। अलमारी अंग्रेजी शब्द है। टिकट, ट्रेन, ये सब है जो अंग्रेजी शब्द है। यानी कि अंग्रेजी शब्द यानी इंग्लैंड से होंगे। अंग्रेजी इंग्लैंड में बोले जाते हैं। फारसी। फारसी भाषा। फारसी भाषा की शब्द है आराम। आराम, हम बहुत आराम कर रहे हैं। अखबार पढ़ते ना, अखबार, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते तो अखबार भी फारसी शब्द है। अमरूद जो फल होता है हम लोग खाते हैं, वो भी फारसी शब्द है जी। अमरूद जो बोलते हैं, अमरूद फारसी शब्द है। अपना संस्कृत का, हिंदी का शब्द नहीं है, अमरूद फारसी शब्द है। गरीब। गरीब भी क्या है जी? तो गरीब मेरे प्यारे बच्चों, गरीब भी फारसी शब्द है। अरबी, अरब देश के, अरबी अरब देश की भाषा। किस्मत, दुकान, मदद, ये सब अरबी भाषा है। और चीनी, चाइनीज भाषा है चाय और पटाखा। चाइनीज भाषा है चाय और पटाखा। तो ये सब जो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब विदेशज भाषा है। कैसा भाषा है? विदेशज भाषा है जी। तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का भेद। रचना के आधार पर शब्दों का भेद पढ़ेंगे जी। हाँ तो बच्चा जी, रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं जी। पहला आपका रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द है क्या। रूढ़ शब्द है क्या? तो रूढ़ शब्द में जिन शब्दों के टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का टुकड़े किए जाने पर जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको हम लोग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे गाय। अब गाय का टुकड़ा करते हैं तो गा अलग और या अलग हो गया। गा का मतलब कुछ नहीं होता, या का मतलब कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है अपना यौगिक। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने होते हैं, ऐसे शब्द। यौगिक शब्द क्या है जी? तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे? तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बना है। किसके मेल से बना है? दूसरे शब्द के मेल से बना है, उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्या में विद्या और आलय को जोड़ा गया है। विद्या और आलय को जोड़ा गया है, यानी शिक्षा के घर को विद्यालय बोला जाता है। घुड़सवार, घोड़ा और सवार, यानी जो घोड़ा का सवारी करता है उसको घुड़सवार, घोड़ा का सवारी करने वाले को घुड़सवार कहा जाता है। तो ये क्या है?
ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के, जैसे विद्यालय में विद्या और आलय दो शब्द का मेल है, उससे विद्यालय बनता है। ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं जी? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे घोड़ा एक शब्द है और सवार एक शब्द है। घोड़ा सवार यानी घुड़सवार। तो घुड़सवार क्या है? घुड़सवार जो प्यारे बच्चों, घुड़सवार अपना यौगिक शब्द है। घुड़सवार कैसा शब्द है? घुड़सवार यौगिक शब्द है जी। उसके बाद अपना आता है योग रूढ़। क्या आता है? योग रूढ़। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। उसको हम लोग बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या है जी? तो जैसे हिम का आलय, हिम का आलय, तो हिम का आलय जो है अपना साधारण अर्थ छोड़ देता है। जैसे हिम का आलय जो है इस साधारण अर्थ क्या क्या छोड़ दिया और इन नया क्या किया? विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया। विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया यानी इसका नाम हो गया हिमालय जी। हिम का आलय, हिम का आलय, हिम का मतलब बर्फ, बर्फ का आलय यानी हिमालय। उसके बाद पिता का अंबर, पिता का अंबर पीतांबर, पिता का अंबर पीतांबर। जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो उदर, उदर का मतलब पेट, उदर का मतलब पेट। जिसका लंबा हो पेट उसको बोलते हैं लंबोदर। क्या बोलते हैं उसको? लंबोदर। तो क्या कर रहा है जी? अपना साधारण अर्थ छोड़ रहा है। जिसका लंबा हो उधर क्या है? साधारण अर्थ है। और विशेष अर्थ कौन ग्रहण कर रहा है? तो लंबोदर। विशेष अर्थ कौन ग्रहण कर रहा है? तो लंबोदर। यह था अपना रचना के आधार पर शब्द का भेद। यह था अपना रचना के आधार पर शब्द का भेद। आज हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ लिया है मेरे प्यारे बच्चों, और हम उम्मीद करते हैं आपको शब्द विचार अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। शब्द विचार के बाद हम लोगों को अगले क्लास में संज्ञा पढ़ेंगे। अगले क्लास में संज्ञा पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जी जय हिंद।